आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी को देख चिन्ना सर खुश हो जाते हैं। चिन्ना सर राजवीर के पास आकर खुशी से, राजवीर मैं बहुत खुश होता तुम्हारा गाना ट्रेंडिंग में चलता। उनकी बात सुन राजवीर मुस्कुरा देता है। तभी चिन्ना सर राजवीर और शिवी दोनों को बैठने के लिए कहते हैं। राजवीर और शिवी के बैठने के बाद चिन्ना सर उन्हें बताते हैं कि संघर्ष के गाना गाने के लिए ऑफर आए हैं। राजवीर और शिवी खुश हो जाते हैं। चिन्ना सर अपने असिस्टेंट रोहित ऑफर कॉन्ट्रैक्ट सारी फाइलें लाने को कहते हैं। रोहित अपना सर हिला वो सारी फाइलें लाकर राजवीर के सामने रख देता है। चिन्ना सर राजवीर को देख, ये वो सारा ऑफर है जो संघर्ष के लिए आया है, तुम ये सारे ऑफर देख लो। उनकी बात सुन राजवीर फाइल को देखते हुए, नहीं चिन्ना सर, मैं ये फाइल नहीं देखूंगा। उसकी बात सुन सब चौंक जाते हैं। चिन्ना सर परेशान होकर राजवीर से, ये तुम क्या बोलता राजवीर, तुम यहाँ से बहुत आगे जा सकता और तुम नहीं बोल रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर उन्हें देख, चिन्ना सर मैंने कहा मैं ये सारे ऑफर चेक नहीं करूंगा, ये तो नहीं कहा कि एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसकी बात सुन चिन्ना सर कंफ्यूज होकर उसे देख, मतलब उद्धरण चिन्ह। राजवीर उन्हें देख, अपने लिए मैं ऑफर नहीं देखूंगा। इतना बोल वो शिवी को देख, मेरे लिए शिवी ऑफर देखेंगी और वही सेलेक्ट भी करेगी कि कौन सा ऑफर मेरे लिए सही रहेगा। उसकी बात सुन शिवी उसे हैरानी से देखने लगती हैं, तो वही बाकी सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिवी परेशान होकर राजवीर को देख, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कैसे। उसकी बात सुन राजवीर मुस्कुरा के, तुम मुझे यहाँ तक लेकर आई हो तो अब से मेरे लिए लिया जाने वाले सारे फैसले तुम करोगी। उसकी बात सुन शिवी, ये आप क्या कह रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो। उसकी बात सुन राजवीर उसका हाथ पकड़, मुझे अंधेरे से निकाल उजाले में लाने वाली मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। उसकी बात सुन शिवी बस उसे देखते रह जाती हैं। वही राजवीर सारी फाइल उसके तरफ कर देता है। चिन्ना सर भी राजवीर की बात पर सहमति जताते हैं, तो शिवी एक एक कर सारी फाइल देखने लगती है। शिवी सारी फाइल देखकर उसमें से 2 फाइल निकाल राजवीर को देती है। राजवीर वो फाइल लेकर चिन्ना सर को देता है। चिन्ना सर वो फाइल देख थोड़े चौंक जाते हैं। चिन्ना सर फाइल देख शिवी से, शिवी तुम सच में ये 2 ऑफर सिलेक्ट करना है। उनके सवाल पर शिवी उन्हें देख, मैं जानती हूँ आप क्यों हैरान हो। चिन्ना सर, हाँ। उनकी बात सुन राजवीर कंफ्यूज होकर शिवी को देखने लगता है। शिवी राजवीर को देख, ये दोनों कंपनी लॉस में चल रही हैं। उसकी बात सुन चिन्ना सर हैरान थे, पर राजवीर के चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन थे। शिवी उन दोनों को देख, ये दोनों कंपनी लॉस में चल रही हैं, पर हम उन्हें बचा सकते हैं और इस बात का फ़ायदा उठा हम राजवीर को इस इंडस्ट्री में और अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। उसकी बात सुन चिन्ना सर कंफ्यूज होकर, और वो कैसे। उसकी बात सुन शिवी, ये लॉस में चल रहे हैं और इन्हें कैसे भी करके अपनी कंपनी बचानी है, तो अगर हम इनके सामने ये शर्त रखेंगे कि संघर्ष अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ गाना रिकॉर्ड करेगा। उसकी बात सुन चिन्ना सर के साथ राजवीर के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। चिन्ना सर मुस्कुराकर, ठीक है, मैं ये दोनों कंपनी से सब बात कर लूंगा। उनकी बात सुन शिवी और राजवीर मान जाते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। राजवीर और शिवी दोबारा अपना मास्क पहन स्टूडियो से बाहर निकल अपनी गाड़ी में बैठ चले जाते हैं। राजवीर और शिवी के जाने के बाद वहां पर खड़ा आदमी अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल करता है और बोलता है, सर अभी चिन्ना के स्टूडियो से संघर्ष निकल कर गया है। सामने से प्रतीक, चेहरा देखा तुमने। आदमी, नहीं सर, उसने मास्क लगाया हुआ था और उसके साथ एक लड़की भी थी और उसने भी मास्क पहना हुआ था। उसकी बात सुन प्रतीक कुछ सोचते हुए, पीछे करो उनका। उसकी बात सुन वो आदमी जल्दी से गाड़ी में बैठ राजवीर के गाड़ी का पीछा करने लगता है। राजवीर और शिवी दोनों गाड़ी में बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक राजवीर की नज़र रिव्यू मिरर में जाती है, जहां उसे अपनी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी दिखती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। राजवीर ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने बोलता है। उसकी बात पर शिवी उसे देखने लगता है, तो राजवीर उसे पीछे देखने बोलता है। शिवी पीछे देखने लगती है। पीछे गाड़ी देख शिवी चौंक जाती है। शिवी जल्दी से राजवीर को मास्क पहने बोलती है, पर राजवीर उसे शांत रहने बोलता है। राजवीर ड्राइवर को गाड़ी किसी और रास्ते से लेने बोलता है। तभी शिवी ड्राइवर को एक दूसरा रास्ता बताने लगती है, तो ड्राइवर वैसे ही गाड़ी लेता है, जिसे जल्दी ही उनकी गाड़ी उस आदमी को चकमा देकर निकल जाती है। गाड़ी जल्दी राजवीर के फार्म हाउस पहुंच जाती है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, तो शिवी और राजवीर गाड़ी से उतर घर के अंदर बढ़ जाते हैं। राजवीर और शिवी घर के अंदर आते हैं और दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी शांता वहां उनके लिए पानी लेकर आती है। दोनों पानी पीकर वैसे ही बैठ जाते हैं। शिवी राजवीर से, वो शायद संघर्ष का पता लगाने आया था। उसकी बात सुन राजवीर, प्रतीक। उसकी बात सुन शिवी उसे हैरानी से देख, फिर से प्रतीक। उसकी बात पर राजवीर अपना सिर हिला, वो जरूर पता लगाना चाहता है कि संघर्ष कौन है। उसकी बात सुन शिवी जैसे ही कुछ बोलने जाती हैं, उसे सीढ़ियों से काया उतरती हुई नजर आती है, तो शिवी चुप हो जाती हैं।
शिवी को चुप देख राजवीर उसे देखने लगता है और जब वो शिवी को सीढ़ियों की तरफ देखता हुए देखता है तो वो भी उस तरफ देखने लगता है। काया को देख राजवीर भी चुप हो जाता है। तभी काया उन दोनों के पास आकर तुम दोनों आ गए। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला देती हैं तो वही राजवीर कोई रिएक्शन नहीं देता है। काया उन दोनों के पास आकर वो दरअसल मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर उसे देखने लगते हैं तो काया बोलती है दरअसल मैं घर में पूरा दिन अकेले बोर हो जाती हूँ तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ काम करूँ। उसकी बात सुन राजवीर बोलता है तुम पापा के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन कर लो। उसकी बात सुन काया नहीं राजवीर दरअसल मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो काया मैं हमेशा से ही मॉडलिंग करना चाहती हूँ। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी उसे देखने लगते हैं तो काया बोलती है राजवीर क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। उसका सवाल सुन राजवीर और शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं तो काया आगे बोलती है राजवीर तुम इंडस्ट्री में थे तो मॉडलिंग के बारे में जानते ही होंगे। उसकी बात सुन राजवीर से पहले शिवी कड़क आवाज में राजवीर मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वो आपकी मदद नहीं कर सकते। शिवी की बात सुन काया के साथ राजवीर भी चौंक जाता है क्यों आज तक उसने शिवी को शांत ही देखा था, आज पहली बार शिवी ने कड़क आवाज में बात की थी। शिवी को भी एहसास होता है कि उसने थोड़ी ऊंची आवाज में बात की तो वो यहाँ वहाँ देख वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। शिवी के जाने के बाद राजवीर भी अपनी जगह से उठ शिवी के पीछे उसके कमरे में जाता है। राजवीर शिवी के कमरे में आता है तो वहाँ शिवी नहीं थी। राजवीर शिवी को आवाज देने वाला होता है तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। राजवीर समझ जाता है कि शिवी अंदर है तो वो वही बाहर खड़े होकर शिवी का इंतजार करने लगता है। यहाँ शिवी वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नज़र सबसे पहले राजवीर पर जाती है जिसे देख शिवी थोड़ी चौंक जाती है। शिवी राजवीर को देख क्या तुम ठीक हो। उसके सवाल पर शिवी हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। उसका जवाब सुन राजवीर कुछ पल उसकी आंखों में देखता है फिर उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा उसका सिर सहलाने लगता है। उसके ऐसा करने पर पहले तो शिवी चौंक जाती है पर फिर उसे पकड़ खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। दोनों कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद शिवी राजवीर से अलग होकर उसे देख आप जाकर फ्रेश हो जाइए, डिनर का वक्त हो रहा है। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला शिवी के माथे को चूम वहां से अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है तो वही काया जो ये सब छुपकर देख रही थी वो भी वहां से चली जाती हैं। राजवीर शिवी और काया तीनों साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राजवीर और शिवी उठ के तैयार होकर नाश्ता करने बैठे हुए थे। शिवी को काया कहीं नजर आती है तो वो शांता काया को बुलाओ नाश्ता करने। उसकी बात सुन शांता काया मेम तो सुबह ही बाहर चली गई। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर चौंक जाते हैं। दोनों पहले शांता को देखते हैं फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद राजवीर और शिवी साथ में बैठे हुए थे। दोनों सामने टेलीविजन देख रहे थे जहां आज प्रतीक का गाना लॉन्च हो रहा था। राजवीर और शिवी दोनों ध्यान से वो सब देख रहे थे। तभी शिवी राजवीर को देख इसका गाना तो कुछ दिन बाद लॉन्च होने वाला था तो फिर अभी। उसकी बात सुन राजवीर मेरा गाना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, उसे रोकने और एक तरह संघर्ष को ये दिखाने की प्रतीक के आगे कोई नहीं टिक सकता, ये दिखाने के लिए वो अपना गाना 3 दिन पहले लॉन्च कर रहा है। उसकी बात सुन शिवी हमें आपका अगला गाना जल्दी ही रिकॉर्ड करना होगा। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख तुम्हें लगता है हमने संघर्ष का चेहरा ना दिखने की जो शर्त रखी है उसके बाद वो मेरे साथ डील करेंगे। उसकी बात सुन शिवी कब 1 हफ्ते में आपका इतना ट्रेंड कर रहा है तो आपको ऑफर मिलेगा ही और हमने जो दोनों कंपनी सिलेक्ट की है उन्हें अपनी डूबती हुई कंपनी बचानी है तो वो हमारी सारी शर्तें मानेंगे। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला देता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। राजवीर चिन्ना सर का कॉल देख कॉल रिसीव बात करने लगता है। सामने से चिन्ना सर उसे कुछ बताते हैं जिसे सुन राजवीर के चेहरे एक मुस्कान आ जाती है। राजवीर कॉल कट कर शिवी को देखने लगता है तो शिवी उसे देख मुस्कुरा के डील हो गई है। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख तुम्हें कैसे पता। शिवी राजवीर के पास आकर आपके चेहरे को पढ़ने की आदत हो गई है। उसकी बात सुन राजवीर मुस्कुरा के उसे कमर से पकड़ अपने करीब करता है और बोलता है तो फिर और अच्छे से पढ़ो मेरे चेहरे पर और क्या क्या लिखा है। इतना बोल वो उसकी आंखों में देखने लगता है तो शिवी शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। राजवीर शिवी को ऐसे देख उसके गुलाबी होठों के करीब बढ़ने लगता है। राजवीर जैसे ही शिवी के होठों को अपने होठों से छूने वाला होता है वहां पर एक आवाज आती है उपस लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। आवाज सुन राजवीर और शिवी चौंक जाते हैं और आवाज के दिशा में देखने लगते हैं। अपने सामने खड़े इंसान को देख जहां शिवी उसे पहचाने की कोशिश करने लगती है तो वही राजवीर शॉक हो जाता है।